रमेश और राम्या दोनों पति पत्नी अपनी इकलौती बेटी भावना के साथ रहते हैं। वे अपनी बेटी भावना से बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। खुशी खुशी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राम्या अपनी 5 वर्षीय बेटी भावना के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाहर जाती है। जब वो सड़क पर चल रही होती है तो एक कार तेजी से आती है और उसे टक्कर मार देती है। राम्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ये खबर सुनते ही रमेश भावना को लेकर अस्पताल जाता है। अपने पति और बेटी को सामने देखकर वो रोते हुए कहती है, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी तुम दोनों को छोड़कर जाना पड़ेगा। राम्या, तुम इस तरह की बातें मत करो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बेटी भावना का ध्यान रखना और देखना कि उसे कभी कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तुम दूसरी शादी कर लेना। इन्हीं अंतिम कुछ शब्दों के साथ राम्या जिंदगी की आखिरी सांस लेती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद रमेश के लिए अपने काम के साथ साथ अकेले भावना की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। वो राम्या के कहे अनुसार शांति नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। शांति, तुम भावना की देखभाल उसकी माँ राम्या की तरह ही करना। हाँ हाँ जरूर, मैं अपनी बेटी की तरह भावना का ख्याल रखूंगी। पर कुछ दिनों के बाद ही शांति सिर्फ रमेश के सामने ही भावना की देखभाल करने लगी। और जब वो बाहर होता था तो भावना अपने आप को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि शांति उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। 1 साल के बाद शांति ने भी एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम दिव्या रखा। छोटी बहन मिलने की खुशी में भावना बच्ची को देखने शांति के कमरे की तरफ दौड़ी। उसे आते देख, तुम यहाँ लेने क्या आई हो? माँ, मैं छोटी बेबी को देखने आई थी। बड़ी किस्मत से माँ बनी हूँ मैं। यदि तुम जैसा कोई जिसने खुद अपनी माँ को खो दिया हो मेरी बच्ची के पास आएगा तो इस पर भी तुम्हारे दुर्भाग्य का साया पड़ जाएगा। अगर तुम उसे नहीं देखोगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। भावना को बहुत दुख होता है और वो चली जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं। शांति हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि भावना दिव्या के साथ ना हिले मिले। माँ और बेटी दोनों भावना को अपना दुश्मन मानती हैं। भावना अकेले ही खेलती, खाती और अपनी पढ़ाई करती थी। एक दिन भावना आने वाली गणेश चतुर्थी के बारे में सोचने लगती है। 2 दिन में ही गणेश चतुर्थी आने वाली है। इस बार हमने इसे अच्छे से मनाना है। मुझे अपनी कॉपी में जय गणपति भी लिखना है ताकि मेरी पढ़ाई खूब अच्छी हो। हाँ। लेकिन उससे पहले ही अगले दिन दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरे सभी दोस्त गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति लाएंगे और पूजा करेंगे। मुझे भी अपने घर गणेश जी की मूर्ति लानी है और पूजा भी करनी है ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ अपनी। जरूर दिव्या, हम अभी बाजार जाते हैं और एक अच्छी गणेश की मूर्ति लाते हैं, ठीक है ना? उनकी बातें सुनकर, माँ, मैं भी आपके साथ गणेश मूर्ति लेने के लिए आती हूँ। हम दोनों बहनें मिलकर पूजा किया करेंगे। क्या तुम मेरी बेटी के साथ पूजा करोगी? तुम इस लायक नहीं हो। तुम यदि ये पूजा नहीं भी करोगी तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जाओ, अपना काम संभालो, निकलो यहाँ से। दोनों माँ बेटी भावना को छोड़कर चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर भावना दुखी होती है। मैंने सोचा था कि गणेश जी की मूर्ति लाकर मैं भी अच्छे से त्योहार मनाऊं, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वो मन ही मन बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। शांति और दिव्या एक रंगीन गणेश मूर्ति के साथ बाजार से वापस आती हैं। अगले दिन गणेश चतुर्थी पर्व पर पूरी कॉलोनी में गणेश प्रतिमाएं सजी धजी रखी थीं। दिव्या सुबह गणेश पूजा के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर, मेरे अलावा हर कोई गणेश मूर्ति की पूजा कर रहा है। मेरे पास मूर्ति खरीदने तक के पैसे नहीं है। गणपति पप्पा, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे भी पूजा करनी है। थोड़ी देर सोचने के बाद भावना को एक आइडिया आता है। हाँ, स्कूल में हमारी टीचर ने कहा था कि मिट्टी बनी गणेश मूर्ति से पूजा करना चाहिए। मैं भी एक सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगी और उसकी अच्छी तरह पूजा करूंगी। देखना, भगवान गणेश जरूर प्रसन्न होंगे।
वो बाहर जाकर बर्तन बनाने की मिट्टी तलाश करती है। फिर वो उस मिट्टी को लाकर पूरी लगन के साथ गणेश मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देती है। वो एक सुंदर सी गणेश मूर्ति बना लेती है और उसे देखकर खुशी से गदगद होती है। जय हो, मेरे गणेश जी तो बहुत ही प्यारे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान गणेश साक्षात सामने है मेरे। भावना अपने घर के पीछे एक साफ सुथरी जगह पर गणेश जी की पूजा करती है। हे भगवान, आप सबका ख्याल रखना। देखना कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ लिख लूं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। भावना भगवान से बातें करती रहती है। ये सुनकर शांति और दिव्या, माँ, भावना उसने कैसे मूर्ति बनाई और पूजा की? हाँ देखी मैंने उसकी मूर्ति। कब तक रहने वाली है? बारिश हो गई तो मूर्ति बह जाएगी और मिट्टी भी नहीं बचेगी। दोनों की इन बातों को सुनकर भावना चिंतित हो जाती है। ओह, सच में अगर बारिश होती है तो मेरी मूर्ति पानी में बह जाएगी। मुझे जैसे भी हो गणपति पप्पा की रक्षा करनी चाहिए। भावना कुछ देर सोचती है। फिर वो एक छोटा सा छज्जा बनाती है ताकि बारिश होने पर भी मूर्ति ना भीग सके। वो उसमें अपनी मूर्ति रखती है। अब बारिश होने पर भी मेरे गणपति सुरक्षित हैं। हे प्रभु, मैं अगले 9 दिनों तक बिना किसी समस्या के आपकी देखभाल करूंगी। वो बड़े उत्साह से गणेश मूर्ति के पास बैठ जाती है और पूरे दिन भक्ति के साथ एक नोटबुक में जय गणेश लिखती है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और भावना रोज कुछ फल लाती है और गणेश जी की पूजा करती है। ये देख दिव्या को बहुत गुस्सा आता है। माँ, मुझे उसका इतनी खुशी खुशी गणेश पूजा करना पसंद नहीं आ रहा। अब तुम ही कुछ करो। जब वो सो जाएगी तो मैं उसका सब काम खराब कर दूंगी। भावना उनकी बातें सुन लेती है। हाय भगवान, ये दोनों मेरी पूजा में खलल डालने की योजना बना रही हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भावना रात में गणेश जी को बचाने के लिए अपने बनाए मिट्टी के घर में सोती है। 9 रातें पूरी करने के बाद, गणपति पप्पा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपको छड़कर आने का, लेकिन आज विसर्जन का दिन है। आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा आपकी इसी तरह पूजा करती रहूंगी। भावना गणेश जी की मूर्ति को ले जाती है और सबके पीछे पीछे एक पोखर तक पहुंच जाती है। भावना के हेडमास्टर सबके साथ साथ उसे भी गणेश मूर्ति के साथ देखते हैं। बारी बारी सभी ने अपनी गणेश मूर्तियों को पोखर के पानी में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भावना और दिव्या अपने स्कूल जाती हैं। हेडमास्टर सभी छात्रों के सामने भावना को बुलाते हैं। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कल मैंने देखा कि किसी ने भी पूजा के लिए मिट्टी की गणेश मूर्ति का उपयोग नहीं किया। सभी ने रसायनों से बनी प्लास्टर वाली मूर्तियों का उपयोग किया जो प्रदूषण का कारण बनती हैं। केवल भावना ने ही पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मिट्टी की गणेश प्रतिमा तैयार की थी, इसीलिए मैं उसकी सराहना करता हूँ। आप सब भी भावना की तरह मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का उपयोग करके अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। उन्होंने सभी छात्रों के सामने भावना की बहुत प्रशंसा की। भावना को अपनी गणेश पूजा सफल होती नजर आई। रेखा नाम की एक औरत अस्पताल में प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी और कुछ ही समय बाद उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। दोनों लड़कियां देखने में बड़ी प्यारी थी, लेकिन उन्हें देखकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए। तभी डॉक्टर वहां आया। अरे, रो क्यों रही हैं? क्या 2 खूबसूरत लड़कियों को जन्म दे खुश नहीं? मैं इसलिए परेशान हूँ डॉक्टर कि जब मेरे पति को पता चलेगा कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। उन्हें बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। 3 महीने में वो दुबई से वापस आ जाएंगे। मुझे डर है कि पता नहीं वो क्या करेंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो क्या इस वजह से आप इन बच्चियों को छोड़ देंगी? मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकती डॉक्टर। अब मैं जीऊं या मरूं, मैं हमेशा इन बच्चियों के साथ ही रहूंगी। मैं इनकी वैसे ही रक्षा करूंगी जैसे पल की आंखों की करती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके पति को आने में 3 महीने और लगेंगे, क्यों ना आप अपनी एक बच्ची को बेटे का रूप दे दें? ऐसा करने से शायद वो बच्चों से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद आप उन्हें सच्चाई बता सकती हैं और उसके बाद आपके पति के पास बच्चों से प्यार करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इस बात से सहमत होकर रेखा ने अपने पति को फोन किया और खुशखबरी दी। शेखर इससे आधा ही खुश हुआ। भगवान का शुक्र है कि कम से कम हमें एक बेटा तो दिया, लेकिन 2 बेटे होते तो अच्छा होता। खैर, मैं कुछ महीनों में वहां पहुंचूंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद कॉल कट गया। तभी से रेखा
अपनी एक बच्ची को लड़के जैसा पहनावा पहनाने लगी। 3 महीने बाद शेखर घर आया। पता चलते ही रेखा अपने बच्चों को लेकर शेखर के घर आ गई। शेखर ने तुरंत लड़की को पहले गोद में लिया। अब हमारे घर की विरासत संभालने वाला आ गया है। उस दिन से शेखर सिर्फ बेटे के साथ खेलता रहता था। बेटी में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेखा ध्यान रखती थी कि वो बच्चों को शेखर की गैर मौजूदगी में ही नहलाए। सच्चाई सामने न आए, इसका उसने बहुत ख्याल रखा। एक सुबह जब रेखा ने शेखर को घर से निकलते हुए देखा तो वो बच्चों को नहलाने के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन शेखर किसी काम से घर लौट आया और उसने देखा कि वो दोनों लड़कियां हैं और चौंक गया। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। अब तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम और तुम्हारी बच्चियां बाहर निकलो तुरंत। उसने उनको घर के बाहर कर दिया। रेखा रोने लगी। शेखर, हमें छोड़ो मत प्लीज। हम सड़कों पर कहां भटकेंगे? दया करो शेखर, दया करो। शेखर बस खड़ा सुनता रहा। तुम और तुम्हारी ये बच्चियां जाकर किसी कुएं में कूद जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में फिर कभी नहीं आने दूंगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चला गया। रेखा अपनी बच्चियों को लेकर सड़क के किनारे बैठ गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। एक मादा जानवर भी कई बच्चों को जन्म देती है और उनकी देखभाल करती है। एक माँ के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना कभी मुश्किल नहीं होता। मैं भी अपने बच्चियों की देखभाल संभाल लूंगी। रेखा ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली और अपनी बच्चियों की देखभाल करने लगी। उधर शेखर ने दूसरी शादी कर ली और खुशी से अपने जीवन में आगे बढ़ गया। रेखा ने दूसरी ऐसी कई बच्चियों को बचाने के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया और उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। फिर वो बच्चियों के लिए एक अनाथालय चलाने लगी। उसकी बेटियां हमेशा उसकी मदद करती थी। दूसरी ओर शेखर के बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी दूसरी पत्नी रानी कभी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि हमारा अपना कभी कोई बच्चा नहीं होगा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। वो मान गया और वे दोनों रेखा के ही अनाथालय में पहुंचे। वहां पहुंचकर, रानी तुम अंदर जाओ और जो भी बच्चा तुमको पसंद आए उसे चुन लो। ऐसा क्यों? आप भी आइए ना अंदर। नहीं, मैं यही रहूंगा। तुम अंदर जाओ और बच्चे को देख लेना। रानी अंदर चली गई। जब शेखर बाहर इंतजार कर रहा था तो अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। तभी रेखा की एक बेटी आदि ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। अरे रे, इन अंकल को दौरा पड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने मदद के लिए इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो दौड़कर कुछ पानी लेकर आई और शेखर के चेहरे पर छींटे मारने लगी। फिर उसने शेखर के दांतों में चाबी रखी तो धीरे धीरे दौरा खत्म हो गया। अंदर रेखा रानी को बच्चे दिखाने में व्यस्त थी। आदि रेखा के पास दौड़ कर गई और मामा, बाहर एक अंकल को ना दौरा पड़ा है। अभी कुछ कम हो गया, लेकिन आप एक बार आकर देखो, शायद हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। जल्दी करो। फिर वो तीनों बाहर देखने दौड़े कि किसको दौरा आया है। शेखर और रेखा एक दूसरे को देखकर चौंक गए। थोड़ी देर में शेखर सामान्य हुआ। आप यहाँ कैसे शेखर? क्या आप मेरे पति को पहले से जानती हैं? ये कोई और नहीं बल्कि मेरे पति हैं, जिन्होंने मेरी 2 बेटियों के पैदा होते ही मुझे उनके साथ घर से निकाल दिया था और उस दिन के बाद हमारी कभी सुध नहीं ली। रानी चौंक गई। क्या आप सच बोल रही हैं? बिल्कुल, आप चाहे तो इनसे पूछ सकती हैं। शेखर बिना कुछ कहे खामोश खड़ा था। आपने तो मुझे बताया था कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई, इसलिए मैंने आपसे शादी की। आपने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आगे से मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। रानी तुरंत वहां से चली गई। शेखर बुत बना खड़ा रह गया। आपने लड़कियों को जन्म देने के लिए मुझे घर से निकाल दिया था। उन्हीं में से एक लड़की है जिसने आज आपकी जान बचाई है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो अपने अनाथालय के अंदर जाने लगी कि शेखर उसके पैरों पर गिर पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो रेखा,
मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए तुमसे माफी मांगने में भी मुझे शर्म आ रही है। मैं ये सच्चाई नहीं समझ सका था कि लड़का और लड़की दोनों एक बराबर होते हैं। अब मैं तुमको और हमारी बेटियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। एक पिता होते हुए भी इस बात का सुख मैंने नहीं उठाया और अपनी बेटियों को भी एक पिता का प्यार नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो रेखा। वो माफी मांगता रहा। रेखा सोचती रही और आखिर वो शेखर के साथ रहने के लिए सहमत हो गई। उस दिन से शेखर अपनी बेटियों और पत्नी की अच्छी देखभाल करने लगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने अनाथालय का विकास किया और वहाँ के बच्चों का ध्यान भी रखा।